वेलकम टू पहाड़ी बॉय क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वेब मेथड का एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपके सारे डाउट्स वेब मेथड से रिलेटेड कंप्लीट सॉल्व हो जाएंगे। इस एक क्वेश्चन में आपको जितने भी कॉन्सेप्ट वेब मेथड में लगते हैं वो सब के सब आपके क्लियर हो जाएंगे। वैम वैम की फुल फॉर्म होती है विजुअल अप्रोक्सीमेशन मेथड। ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन है। बीबीए, बीकॉम और बीटेक के स्टूडेंट्स को ये पढ़ाया जाता है। इससे पहले हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड और लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड कंप्लीट कर चुका है। उसकी वीडियोस आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं वेब मेथड। शुरू करने से पहले एक बार आपसे कहना चाहूंगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन है हमारा, जो इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, ठीक है, सेम इसमें इस फॉर्मेट में। और यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन को लिखना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन लिखेंगे और ऊपर मैंने स्पेसेस छोड़ी हुई है, यहाँ पे हमें सॉल्व करना होता है, तो इसलिए ये जगह छोड़ी हुई है, ठीक है। आप भी जब पेपरों में ऐसा बॉक्स बनाएंगे तो थोड़ा बड़ा बॉक्स बनाना, ताकि आपको आगे कंफ्यूजन ना हो पेपर में, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। तो आइए हम इसको लिख लेंगे। जैसे आप देख सकते हैं हमने क्वेश्चन लिख लिया है, ठीक है। यहाँ पे इनका जो एड है, सप्लाई और डिमांड का सेम आना चाहिए। इसका जो सम आ रहा है वो 34 आ रहा है, वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन को हमने करना कैसे, सबसे पहले हमें क्या करना है, रो वाइज चेक करना है, ठीक है। सबसे छोटा एलिमेंट, यहाँ पे सबसे छोटा एलिमेंट 4 है, उससे बड़ा सबसे छोटा और उससे हाइयर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है 8, इनका डिफरेंस हमें यहाँ पे लिखना है। देन उसके बाद देखिए सबसे छोटा 1 है, फिर यहाँ 6 है उससे बड़ा, तो इनका डिफरेंस यहाँ लिखना है। ऐसे सबसे छोटा और उससे बड़ा एलिमेंट्स के डिफरेंसेस हमें लिखने हैं और यहाँ पे कॉलम वाइज सेम चीज रिपीट करनी। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं। इनका सबसे छोटा है 4, उससे बड़ा है 8, इनका डिफरेंस आएगा 4। देन उसके बाद देखिए 1 और 6 है, तो इसका डिफरेंस है 5। देन उसके बाद देखिए 1 और 6 का डिफरेंस आएगा 5। देन उसके बाद देखिए नीचे यहाँ पे है 10 और 14, इसका डिफरेंस आएगा 4, ठीक है। लास्ट वाले में कितना है डिफरेंस, 2 और 4, तो इनका डिफरेंस 2 आ गया, ठीक है। देन इसी तरीके से यहाँ पे देखिए कॉलम वाइज 4 सबसे बड़ा है, सॉरी 2 सबसे छोटा है और उससे बड़ा है 4, तो यहाँ पे इनका डिफरेंस आएगा 2 का। देन उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 सबसे छोटा है, उससे बड़ा है 12, तो डिफरेंस आएगा 6 का। यहाँ पे 1 एंड 4 इनका डिफरेंस आ जाता है 3, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिया। अब इसके बाद हमें करना होता है, जो ये हमारे जो हमने निकाले हैं इस वाले एलिमेंट में सबसे बड़ा एलिमेंट, ठीक है, सबसे बड़ा एलिमेंट देखेंगे कौन सा है, और उसमें हम करेंगे अपनी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू, या हम कह सकते हैं इसमें असाइनमेंट अपनी बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया एरो से, ठीक है, कि यहाँ पे हमें करनी है असाइनमेंट, ठीक है। मैं पेन का कलर चेंज कर लिया, थोड़ा लाइट कलर है, अब ग्रीन कलर से करेंगे। ये देखिए, ये मैं कर देता हूँ आपके लिए मार्क, ठीक है। अब देखिए हमें नेक्स्ट जो स्टेप होता है हमारा, वो ये होता है कि जिस वाले में असाइनमेंट प्रॉब्लम में सॉल्व करनी है, ठीक है, इस वाले कॉलम में सॉल्व करनी है। अब इस वाले कॉलम में सॉल्व करनी है, ये तो पता चलेगा। उसके बाद करनी किस में है, 14 में करे, 6 में करे, 16 में करे या 12 में करे। तो सबसे पहले हमें उस वाले जगह पे करनी होती है जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा इस कॉलम में। इस कॉलम में जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो 6, तो 6 में हमें सबसे पहले अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करनी होगी। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारी डिमांड कितनी है 9 और हमारे पास सप्लाई कितनी है 8, ठीक है। तो हमारे पास जब सप्लाई 8 है और डिमांड हमारी 9 है, तो हम शॉप पे जाते हैं, जैसे हमें चाहिए होंगी 9 चीजें, दुकान वाला कहता है कि भाई हमारे पास तो 8 ही, तो हम कहते हैं भाई 8 तो दे दो, चलो एक हम कहीं और से अरेंज कर लेंगे, ठीक है। तो हमने कर लिया यहाँ पे 8 हमने ले लिया। तो जब हमने यहाँ पे 8 ले लिया, तो आप देख सकते हैं 8 हम ले लेंगे, तो ये वाला 8 जो है ये कंप्लीटली खत्म हो गया है, ठीक है। ये वाला 8 खत्म हो गया और जो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे रहता है 1, तो हम यहाँ लिख लेंगे 1, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होता है, ये 1 थोड़ा मैं आगे लिख देता हूँ। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है, उसके बाद हमें चेक करना है फिर से इनका डिफरेंस, ठीक है। सेम तरीके से हम दोबारा डिफरेंस करेंगे, पर डिफरेंस करने से पहले हमें एक चीज और देखनी कि ये कि यहाँ पे हमारी जो सप्लाई थी 8, ठीक है, वेयर हाउस 2 के लिए, ठीक है, W2 मतलब इसके लिए जो सप्लाई थी, यहाँ पे हमारी सप्लाई हो चुकी है खत्म। तो अब यहाँ पे तो हम चाहे जितनी मर्जी डिमांड कर ले वो कुछ देगा ही नहीं, तो हम इसको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। ये वाली जो हमारी रो है ये कैंसिल हो चुकी है फुली, ठीक है। उसके बाद हमारा सेम प्रोसीजर अगेन शुरू हो जाएगा। हमें क्या करना है, इनका डिफरेंस सबसे छोटा और उससे बड़ा का डिफरेंस लिखना है। तो यहाँ पे फिर सेम देखिए 4 और 8 है, तो इनका डिफरेंस 4 आएगा। अब ये वाली रो जो थी हमारी कैंसिल हो चुकी है, अब इसको हम कुछ नहीं करेंगे, इसको एज इट इज रहने देंगे। तो उसके बाद देखिए 10 एंड 14, इसका भी 4 आएगा। देन उसके बाद देखिए 2 एंड 4, यहाँ पे 2 आएगा। देन उसके बाद नीचे ऐसे ही रो वाइज, अब ये वाले हम कंसिडर नहीं करेंगे, बाकी जो 3 कॉलम्स में ये आ रहे हैं, 3 बॉक्सेस आ रहे हैं, इनको ही हम कंसिडर करेंगे। यहाँ पे 2 एंड 4 इनका डिफरेंस आ जाएगा 2 का। देन यहाँ पे देखिए सबसे छोटा पहले 6 था, अब 6 को हम नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ 6 पे असाइनमेंट हो चुकी है। उसके बाद देखिए अब उससे बड़ा जो है वो 12 है और उससे बड़ा 14, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा 200।
देन उसके बाद देखिए यहाँ पे है 4 सबसे छोटा, उससे बड़ा है 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, यहां तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब देखिए पहले तो हमने क्या किया, सबसे पहले डिफरेंस निकाला और उसके बाद देखिए सबसे बड़ा वाला 6 था, तो 6 पे हमने असाइनमेंट कर दी। पर यहाँ पे आपको देखिए कंफ्यूजन होगी, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4, तीन जो है वो सेम सेम है, तो यहाँ पे टाई हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, अब हमें किस पे करनी चाहिए असाइनमेंट, ये हमें पता करना है। अब हमें इस पे ये देखना होता है कि असाइनमेंट सबसे छोटे में की जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ 6 था, 6 वाले इस वाले जो कॉलम था इसमें हमने सबसे छोटे पे किया, तो हम देख लेंगे 4 के इसमें सबसे छोटा है क्या 4। ठीक है, इस वाले 4 में सबसे छोटा है 10, इस वाले 4 में सबसे छोटा है 4। ठीक है, तो हमें करना किस पे होता है, सबसे छोटे पे। फिर यहाँ पे देखिए सबसे छोटा क्या है, यहाँ पे भी 4 आ रहा है, यहाँ पे भी 4 आ रहा है, ये देखिए मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। एक ये 4 आ गया, ठीक है, और एक ये 4 आ गया, दो जगह 4 आ रहा है। ठीक है, फिर से टाई हो गया, और यहाँ पे तो सबसे छोटा है 10, तो ये 10 तो बड़ा हो गया, तो इस 10 को हम नहीं लेंगे, मतलब ये वाले 4 पे हम असाइनमेंट नहीं कर सकते। तो ये जो तो 4 है, एक ये कॉलम वाइज हो रहा है और एक ये रो वाइज हो रहा है, रो जो W1 और कॉलम C1, इस कॉलम पे दोबारा से ये क्वेश्चन टाई पड़ जा रहा है। ठीक है, अब हम किस पे करें, अब हमें नेक्स्ट स्टेप जो ये होता है ये देखना होता है कि हमें जो सबसे ज्यादा जहां पे हमारी जो असाइनमेंट की जो मतलब प्रॉब्लम है कह सकते हो वो हमारी सॉल्व हो रही है। ठीक है, जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड एंड सप्लाई है वहां पे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले 4 है, तो यहाँ 5 हमारे पास सप्लाई है और डिमांड है 7, तो मतलब यहाँ 5 जो होगा हमारे कंप्लीट होंगे। ठीक है, असाइनमेंट यहाँ 5 लिखा आएगा, पर यहाँ पे देखिए डिमांड है 18 और हमारे पास सप्लाई है 14, तो यहाँ आएगा 14 की सप्लाई हमारी, 14 की डिमांड हमारी कंप्लीट होगी। तो हम इस वाली जगह पे हम इसको सॉल्व करेंगे पहले। ठीक है, तो आप समझ गए इसमें क्या करना था, तीन हमारे टाई कर रहे थे, तीन सबसे बड़े आ रहे थे 4 4 4, तो उसमें देखिए आप सबसे पहले 4 वाले में हमने देखा सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा, यहाँ 4 था, यहाँ 10 था, यहाँ 4 था। ठीक है, इस वाले कॉलम में 4 था, तो देखेंगे 10 तो बड़ा हो गया, तो फिर दोबारा टाई कर गया 4 एंड 4। अब इस 4 को हमने क्या किया, चेक किया कि कहां पे ज्यादा हमारी डिमांड एंड सप्लाई कंप्लीट हो रही है। यहाँ पे 14 की डिमांड हमारी कंप्लीट हो रही है, यहाँ पे 7 थी, यहाँ पे 7 में से वो भी 5 की डिमांड कंप्लीट होगी, तो हम इस वाले को ना लेके जहां पे ज्यादा डिमांड कंप्लीट हो रही है उसको लेंगे। पहले छोटा एलिमेंट देखना है, फिर डिमांड ज्यादा वाले की हमें चेक करनी है। ठीक है, अब देख सकते हैं डिमांड हमारी जहां ज्यादा हो रही है वहां हम इसको सप्लाई को यहाँ पे हम असाइनमेंट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ 4 पे हमारी ये वाले 4 की असाइनमेंट पहले होगी, तो मैं यहाँ इसको मार्क कर देता हूँ। ठीक है, आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। यही इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट हैं जो हमें कंप्लीट करने होते हैं। ठीक है, ये वाला 4 है, इसकी हम यहाँ पे अब असाइनमेंट करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना आएगा, 18 हमारी डिमांड है, पर दुकानदार के पास जैसे हमारे पास 18 चीजें हमें चाहिए, पर दुकानदार कह रहा है हमारे पास 14 ही है, तो हम कहेंगे 14 तो दे दो भाई, बाकी हम अरेंज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ 14 कंप्लीट हो गई, तो ये 14 हो जाएगा पूरे तरीके से कैंसिल, तो हम इसको कर देते हैं क्रॉस। ठीक है, ये 14 हो गया क्रॉस। ठीक है, अब ये 14 क्रॉस हो गया। अब हम जब ये 14 हमारी सप्लाई सारी खत्म होगी, तो अब यहाँ पे तो हमारे जो है यहाँ पे भी हमारा सप्लाई होगा, पर इसके लिए हमारे पास कोई सप्लाई बाकी नहीं है, तो इसको हम कर देंगे कट। इसके लिए भी हमारे पास कोई सप्लाई बाकी नहीं, इसको भी हम कर देंगे कट। ठीक है, यहां तक हमने कर दिया कट। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास पहले डिमांड 18 की थी, पर 14 कंप्लीट हो चुकी है, तो बची कितनी डिमांड 4। ठीक है, हमने यहाँ लिख दिया 4। ठीक है, अब यहां तक हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए ये वाली रो पहले कैंसिल हो चुकी थी, अब ये वाली रो भी हमारी कैंसिल हो चुकी है, 2 की 2 हमारी रो कैंसिल हो चुकी हैं, अब बाकी 2 रोज बाकी है। तो अब इन 2 का डिफरेंस लिखेंगे। सबसे पहले इनका डिफरेंस आएगा 4 और 8 है। ठीक है, सबसे छोटा 4, उससे बड़ा 8, देन यहाँ पे आ जाएगा 4। देन इसी तरीके से हम सेकंड वाले को छोड़ देंगे एंड थर्ड वाले में क्या करेंगे, फिर इनका डिफरेंस चेक करेंगे 10 एंड 14, यहाँ पे फिर अगेन आ जाएगा 4। देन उसके बाद लास्ट है, लास्ट वाले को हम फिर छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है। देन अब देखेंगे इनका डिफरेंस, अब इन दोनों पे ही हम डिफरेंस लगाएंगे। ठीक है, इनका डिफरेंस आएगा 6 का, क्योंकि अब 2 ही एलिमेंट्स बाकी, 2 तो कैंसिल हो चुके हैं, इसमें भी 2 एलिमेंट्स बाकी है, एक कैंसिल होगी, एक पे असाइनमेंट हो चुकी है, तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा 2 का। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट फाइनल में 14 और यहाँ पे आ रहा है 8। ठीक है, इनका भी डिफरेंस आएगा 6 का। ठीक है, यहां तक हम आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा पूरी तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, नेक्स्ट हमारा जो काम होता है, फिर से हमें देखना होता है सबसे बड़ा एलिमेंट कहां पे आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वाला फिर देखिए आप, अब 2 जगह 6 आ गया। ठीक है, और सबसे बड़ा 6 ही है और 2 जगह है, फिर से टाई कर गया। अब टाई वाले केसेस में हमें क्या चेक करना होता है, टाई वाले केसेस में हमें चेक करना होता है कि हमारी जो सबसे छोटा एलिमेंट्स कहां पे आ रहे हैं। यहाँ 4 है, यहाँ 10 है, ठीक है, और यहाँ पे 14 है, यहाँ 8 है। सबसे छोटा एलिमेंट आ रहा है इस वाले कॉलम में 4 वाले पे। ठीक है, तो हम करेंगे यहाँ पे असाइनमेंट इस वाले 6 पे। ठीक है,
असाइनमेंट कह लो या इसको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आप वो आपकी मर्जी है। यहाँ पे करेंगे हम 6 पे और यहाँ करेंगे 4 पे, क्योंकि 4 सबसे छोटा एलिमेंट है। ठीक है, अगर यहाँ पे फिर से हमारा टाई कर जाता है, यहाँ पे 4 आ रहा था, इसमें भी कहीं 4 आता, जैसे यहाँ पे 4 था, पर क्योंकि असाइनमेंट कंप्लीट हो चुकी है, अगर यहाँ पे भी 4 आता तो फिर टाई हो जाता। फिर जहां पे डिमांड और सप्लाई सबसे ज्यादा कंप्लीट हो सकती थी वो वाला हमने करना था। अब यहाँ हमारे पास कितनी है, डिमांड है 7 की, सप्लाई है 5 की, तो 5 तो कंप्लीट हो रही है, 5 तो भाई दे दो, बाकी हम कहीं और से अरेंज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी डिमांड होगी कंप्लीट, सॉरी इसकी सप्लाई होगी कंप्लीट, तो हम इसको कर देंगे क्रॉस। ठीक है, इसको कर देते हैं हम क्रॉस। ठीक है, अब जब हमारी यहाँ सप्लाई कंप्लीट हो चुकी है तो यहाँ पे हमारे कोई सप्लाई बाकी नहीं, इसके लिए भी लास्ट में कोई सप्लाई बाकी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमारे 5 कंप्लीट हो चुकी है, तो यहाँ पे रह कितनी गई, अब हमारी 2 रहेगी, 2 की सप्लाई बाकी है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2। ठीक है, यहाँ आ गया 2। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हमारे पास बचा ही लास्ट है। ठीक है, लास्ट वाला बाकी है। अब इनका डिफरेंस यहाँ पे निकाल के देख लो, यहाँ पे तो एज इट इज 4 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिख देंगे 4, क्योंकि इनका डिफरेंस 10 और 14, सबसे छोटा 10 है, उससे बड़ा 14 है। ठीक है, और नीचे हमारा आ जाएगा 10 एज इट इज, क्योंकि हमारा 10 और 0 ही बाकी है। ठीक है, क्योंकि और तो कोई बाकी है नहीं। यहाँ पे 16 और लास्ट वाले में आ जाएगा 14। ठीक है, यहां तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब इसमें हमें क्या करना होता है, सबसे बड़ा देखना होता है। सबसे बड़ा है 16। अब सबसे पहले हम करेंगे 16 पे। 16 के पास था ओनली 1, हमारे पास डिमांड बाकी है और सप्लाई है 7 की, तो यहाँ हम कर देते हैं 1। ठीक है, बाकी यहाँ कितनी बाकी रहेगी, 6 रहेगी, तो हम इस पे हम लिख देते हैं 6। ठीक है, यहाँ लिख देंगे 6, यहाँ आ जाएगा 6, और ये वाली जो हमारी डिमांड है ये होगी कंप्लीट, इसको कर देते हैं क्रॉस। ठीक है, इसको हम कर देंगे क्रॉस, ये 9 हो गया क्रॉस। यहां तक हमने ये क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, देन उसके बाद आप देख सकते हैं उससे बड़ा एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, सबसे पहले तो 16 पे हमने कर लिया, उसके बाद है हमारा 14। 14 में करेंगे। अब 14 में देखिए यहाँ 4 है, तो यहाँ पे भी 6 हमारे पास सप्लाई है, 4 डिमांड है, 4 कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास सप्लाई कितनी बाकी है, यहाँ पे ओनली 2 रहेगी, क्योंकि हमने 4 इसको दे दिया, और यहाँ पे जो हमारा 4 था ये हो गया पूरा कंप्लीट। अब हम इसको कर देंगे कट। ठीक है, इसको कर देते हैं कट, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट जो हमारा रह गया है वो देखिए, यहाँ पे 16 हमारा कंप्लीट हो गया, सबसे बड़ा था, 14 हमारा कंप्लीट हो गया, लास्ट हमारे पास 10। अब 10 पे देखिए हमारे पास डिमांड भी 2 है, सप्लाई भी 2 है, तो हम इसको दे देंगे 2, और यहाँ पे हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और हमारा लास्ट स्टेप जो है वो क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए सबसे पहले तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, जो ये हमने कटिंग की, क्योंकि ये कटिंग नहीं करते हैं पेपर में भी, आप शो मत करना। ठीक है, इसको कंप्लीट हम यहाँ से इरेज कर देते हैं, और हमारी सारी असाइनमेंट और सारा जो है ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो है वो कंप्लीट हो गया। अब जो ये जहाँ पे हमारी ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट हुई ना, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स जो ये बने हैं इनको हम मार्क कर देते हैं। ठीक है, असाइनमेंट बने कह लो या ट्रांसपोर्टेशन बने कह लो, इनको हम कर देते हैं मार्क। ठीक है, ये आ गया 14, यहाँ पे आ गया 1, ये आ गया 2। ठीक है, इतनी जगह पे हमारी ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हुई है। ठीक है, हमारा जो लास्ट स्टेप है इनको करना है मल्टीप्लाई। देखिए 5 और 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करना है, फिर 8 6 को मल्टीप्लाई करना है, 10 और 10 इंटू 2 करना है, 1 इंटू 16, 4 इंटू 14, 14 इंटू 4। यहाँ पे हमें इन सबको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। ठीक है, और इन सबको हमारा मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आ रहा है 216। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। तो देखिए एक ही मेथड में मैंने आपको सारा का सारा क्वेश्चन जितना भी था वो सारा समझा दिया है। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा, और जो भी आपको डाउट्स हैं, अगर कोई डाउट आया है आपको तो अपने कमेंट बॉक्स में दे देना, एंड उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। या हमारी प्लेलिस्ट जाके जरूर देखें, उसमें सब तरह के ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए। इससे पहले असाइनमेंट प्रॉब्लम्स की भी पूरी प्लेलिस्ट रेडी है, वहां पे आप जाके असाइनमेंट प्रॉब्लम्स भी देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई नई वीडियोस को आपको पता रहे जब भी आए। और ये विग्योल मेथड में जितने भी आपको कॉन्सेप्ट है वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में आपको हमने बता दिए हैं। थैंक यू।